बोल कहाँ से रहे हैं। यह उत्तम श्रोता का लक्षण है। नारद जी काम विजय करके अहंकार में भर गए। भगवान शिव से जाकर के अपनी विजय गाथा गाई। भगवान शिव ने मना किया, आप जैसे हमसे बोल गए वैसे भगवान से जाकर के मत कहना। लेकिन नारद जी को लगा, भूत सवार था अहंकार का, कि इनको हमारा यश सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मना कर रहे हैं। अरे उनको तो लाउड स्पीकर पर प्रचार करवाना चाहिए। इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े, ये कह रहे हैं कहना ही मत। अरे हम लाउड स्पीकर से नहीं कहें तो मुंह से तो कम से कम कहें जा करके 10-5 आदमियों से कि मैं इतना बड़ा महात्मा हो गया हूँ। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। और नारद जी जो हैं वो बच्चों की सी स्थिति, जैसे किसी बच्चे से कहो कि बेटे कुआं में मत झांकना, तो जरूर कुआं में झांकता है जाकर के कि क्या है, क्यों मना कर रहे हैं, जरा देखूं तो। शंकर जी ने मना किया कि भगवान से मत कहना, तो नारद जी ने कहा मैं पहले भगवान से ही जाकर के कहूँगा, देखूं तुम क्या करते हो। नारद भगवान के पास ही पहुँचे। महात्मा साहब नारद भगवान के पास पहुँचे। भगवान तो वैसे ही प्रभु जानत सब विनय जनाए, लेकिन जहाँ तक बना वहाँ तक मारु चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। किसका चरित्र नारद सुना रहे हैं विष्णु को? र आ म, उल्टो इसको तो म आ र। आज तक रामचरित गाने वाला नारद अब राम को उलट करके मार चरित सुनाया। काम करते हैं। भगवान ने सुना सब। भगवान ने बड़ाई के पुल बांधे। अरे राम राम राम, महाराज आप इतने बड़े महात्मा, ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। भगवान बड़ाई कर रहे थे ना, तो नारद जी को चाहिए था कि भगवान का मुंह देखते कि कहाँ से बोल रहे हैं, किस स्टेशन से बोल रहे हैं। लेकिन जब भगवान बड़ाई कर रहे थे तो नारद जी फूल फूल के कुप्पा हो रहे थे। गोस्वामी जी ने लिखा, नारद जी ने तो भगवान का मुंह नहीं देखा, लेकिन तुलसीदास जी देख रहे थे कि किस स्टेशन से बोल रहे हैं भगवान। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। रूख बदन करी। अगर नारद ने देख लिया होता तो नारद संभल गए होते, लेकिन नारद साहब और नीचे गए। नारद की कितनी फजीहत भई आप लोग जानते हैं। एक दूसरा भी उदाहरण दूं, बिल्कुल प्रसंग ऐसा ही है, लेकिन सुनने वाले ने मुंह देख लिया, बात बन गई। जिस तरह से भगवान नारायण ने श्री नारद जी की प्रशंसा करी, बिल्कुल ठीक उससे भी अधिक स्वयं भगवान श्रीमद् राघवेंद्र आनंद कंद कौशल चंद भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी की प्रशंसा करी, बिल्कुल वैसे। सोनू कपी तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही, करी देखा विचार मन माही, पुनि पुनि कपि
कि तब सुरत्राता लोचन नीर पुलक अति गाता। जब श्री राम बोल रहे थे तो श्री हनुमान जी राम जी की ओर देखे ही कहाँ से बोल रहे हैं। नारद चुप गए। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख देखा। नारद के यहाँ रूख बदन था, लेकिन हनुमान जी ने जब मुख देखा तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बोला वचन विगत अभिमाना, सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण पड़े प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु की प्रसन्नता, प्रसन्न मुख मुद्रा देख करके श्री हनुमान गदगद हो गए और चरणों में पड़े। चरण पड़े, श्री हनुमान गिरे। श्री हनुमान सुनि प्रभु वचन गिरे। क्यों गिरे? मेरे प्यारे, श्री राम ने बड़ाई करी है, किसी मामूली आदमी ने नहीं। राम से बड़ो है कौन? मोसो कौन छोटो? राम से बड़ा महतो महियान श्री राम इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। अहंकार हुए बिना नहीं रह नहीं सकता है, और जब अहंकार होगा तो पतन निश्चित है। राम की बड़ाई सुन करके कहीं हनुमान को अहंकार न हो जाए, और अहंकार होकर के कहीं हनुमान गिरे नहीं। उन्होंने सोचा कि बड़ाई के बाद अहंकार, और अहंकार के बाद गिरना होता ही है, तो राम जी के चरणों में ही गिरे तो राम जी के चरणों में ही गिरे। श्री राम के चरणों में जो गिरता है उसको फिर और कहीं गिरने का भय नहीं रह जाता है। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हमेशा के लिए अभय हो गए। मेरे प्यारे, श्री भरतलाल जी सबकी बात सुन रहे थे और सबके हृदय में झांक रहे थे। यह बोल कहाँ से रहे? प्यारे, यह वशिष्ठ नहीं बोल रहे थे। वशिष्ठ की गलती नहीं है। वशिष्ठ नहीं बोल रहे थे, मंत्री नहीं बोल रहे थे, प्रजा परिजन पुरजन नहीं बोल रहे थे, कौशल्या भी नहीं बोल रही थी। यह तो इन सबकी लाचारी बोल रही थी। यह इनकी लाचारी बोल रही थी। इनको कोई चारा नहीं है, इसलिए यह कह रहे हैं। इनके हृदय में झांक करके भरत ने देखा तो सबके हृदय में श्री राम के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा था। सभी लोग रोज जो है शंकर भगवान की उपासना करते। सबके उर अभिलाष अस, कहाँ ही मनाई महेश। आप अछत जुवराज पद, राम ही देव नरेश। सबके उर हृदय, मुंह क्या बोल रहा है? मुंह से कह रहे हैं कि भरत जी तुम राज्य करो, और हृदय कह रहा है सबका कि राजा राम हों। सभी के सभी लोग जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं, सेवक हम स्वामी सियनाहू, हो नाथ यही ओर निभाहू। जन्म जन्म के लिए जहीं जहीं जोनि करम, बस भ्रम ही तह तहीस। देहु यह मही सेवक हम स्वामी सियनाहू, हो नाथ। यह कौन बोल रहा है? हृदय बोल रहा है। करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमण पद बंदी बहोरी, बिनमहि अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम, हृदय बोल रहा है, राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध अवधि रजधानी,
अब सुबह सुबह सऊ फिर अवध समाजा, भरत ही राम करहु जुवराजा। यही सुख सुधा सींच सब काऊ, देव देव जग जीवन लाहु। श्री भरत ने हृदय को झाँका तो सब राम 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 कर रहे थे। यह उनकी बेबसी बोल रही थी, उनकी लाचारी बोल रही थी। श्री भरत की नब्ज तो किसी ने पहचान नहीं पाई, लेकिन श्री भरत ने सबकी नाड़ी देख ली, सबकी नाड़ी देख ली। इतना उन्नत आयुर्वेद था श्री भरत के पास। असंख्य लोग जो हैं श्री भरत की नब्ज नहीं देख सके, लेकिन एक भरत ने सबकी नब्ज टटोल ली। भरत जानते हैं कि यह सब लाचार होकर के बोल रहे हैं। भरत राज्य स्वीकार करें, राज्य स्वीकार करें। अगर इनको राम तक पहुंचाने का रास्ता दिया जाए तो ये सब बदल जाएंगे। प्रेम की शक्ति, प्रेम की शक्ति। श्री भरत ने कहा, मोहि अनुहर सिखावन देहु, मेरे स्वरूपानुरूप सिखाओ। रो पड़े भरत। ये कहते हैं कि राज्य करो, मानव मोर वचन। गुरु जी की बात पकड़ी, हित जानी। गुरु जी ने कहा कि मेरी बात मान करके राज्य करो, तुम्हारा हित होगा। अरे उन्होंने कहा कि गुरु भी ऐसा ही बुद्धू रहा, आज तक इसको नहीं समझ में आया कि जीव का हित राज करने में है। गुरु जी को कहे श्री भरत जी, हित, आप हित की बात करते हो, हित हमार, उसी का जवाब है। एक एक शब्द का जवाब श्री भरत जी ने दिया है, एक एक शब्द का इतने ध्यान से सुना और एक एक बात का जवाब दिया। मानव मोर वचन हित जानी, आप राज्य में हमारा हित समझते हो। मेरे प्यारे, कभी कभी प्रेम भी एक बीमारी है। प्रेम भी, मैं गलत बोल रहा हूँ? प्रेम को भी व्याधि कहा गया है। तो कभी कभी जो लंबा बीमार होता है ना, वह खुद वैद्य हो जाता है। दवाई करते करते, दवाई खाते खाते, वैद्य से मिलते मिलते, पूछते पूछते, लंबा बीमार जो है खुद वैद्य हो जाता है। बहुत से वैद्यों से अधिक उसको जानकारी होती है। तो श्री भरत जी तो प्रेम के लंबे बीमार हैं। इनको जितना मालूम है प्रेम के विषय में, वो चरक और सुश्रुत को नहीं मालूम है, जो आयुर्वेद के आचार्य हैं। इसलिए वशिष्ठ जी को श्री भरत जी कहते हैं, हित हमार सियपति सेवकाई। मेरे प्यारे, ध्यान से सुनना आप। जिस समय श्री भरत जी ने यह बात कही, जन जन का हृदय झंकृत हो उठा, हित हमार सियपति सेवकाई। यह बात श्री भरत की नहीं थी। हित हमार सियपति सेवकाई, सोहरिलीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान, मुझे मालूम है मेरी दवा क्या है, मेरा इलाज क्या है। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। यह वशिष्ठ के मानव मोर वचन हित जानी का जवाब है। हित हमार सियपति सेवकाई, आन उपाय मोर हित। वैद्य को रोगी बता रहा है, वैद्य जी को रोगी बता रहा है। प्यारे, सबका हृदय बोल उठा। अब प्रश्न यह है कि अगर इससे तुम्हारा हित नहीं है तो तुम्हें बताओ कौन सी दवा तुम्हें फायदा करती है। भरत जी ने कहा,
ध्यान से सुनना। शोक समाज राज कहीं लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। गुरु जी, जो दवाई आप बता रहे हो यह फायदा करने के बजाय रिएक्शन करेगी। शोक समाज राज कहीं लेखे, करो राज का जवाब दे रहे हैं। राज करो तो कल्याण हो जाएगा। भरत जी ने कहा रिएक्शन करेगी महाराज, शोक समाज राज के। एक्शन तो इसका यही है, लखन राम सिय बिन पद देखे। जब तक श्री सीताराम श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणार बिंदों का दर्शन नहीं होगा तब तक इसका कोई निदान और औषधि नहीं। ध्यान से सुनना। एक कथा सुना दूं आप लोगों को। लखन राम सिय पद बिनु देख। कंस ने बड़े बड़े राक्षस, ये सब भागवत के विद्वान लोग जानते हैं, मुझे थोड़ी ही जानकारी। अघासुर, भगासुर और कौन कौन तमाम दुनिया भर के राक्षस भेजे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके सबको खत्म किया। कंस की समझ में नहीं आता, बुद्धि से परे। अरे अगर समझ में ही आ जाए तो फिर वो भगवान काहे का। और फिर कंस ही समझ ले, बड़े बड़े पंडित तो समझ नहीं सके, वेद तो उसको समझ नहीं सका, कंस समझ लेगा। कंस की समझ में नहीं आता कि इतना छोटा सा बालक और इतने बड़े बड़े राक्षसों को इतनी सरलता से मार देता है। बात क्या है, रहस्य क्या है। तो कंस ने चतुराई करी इस रहस्य को जानने के लिए। भगवान श्री कृष्ण तो कहीं गए थे गायों के पीछे, कंस ने भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को पकड़ मंगवाया, सबको। ये मनसुखा अधिक जो है, ये रात दिन रहते हैं उनके साथ, उनका रहस्य ये जानते होंगे। आखिर रहस्य क्या है, कैसे मार देता है। भगवान के सखाओं को कंस ने बुलाया और बुला करके बड़े प्यार से बैठा करके पूछा, भाई देखो हम श्री कृष्ण के मामा हैं तो तुमहू लोगन के मामे भये। भांजे ये बताओ तुम कि कृष्ण जो है ये बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मार देता है, वो तो बहुत छोटा सा है। तो भैया और सबकी तो कोई उत्तर आया नहीं सबको। मनसुखा अब ब्राह्मण का बेटा ठहरा, बोलना लाजमी है उसको। मनसुखा ने कहा कि बस यही पूछने के लिए बुलाया था हमको। कंस ने कहा कि हाँ। तो मनसुखा ने कहा कि हम लोगों के आशीर्वाद से। कंस ने पूछा कैसे मार देता है वह सब राक्षसों को। मनसुखा ने कहा हम लोगों के आशीर्वाद से। मेरे प्यारे, हमारे पूज्य श्री पंडित जी श्री भक्तमाली जी कहा करते थे कथा में कि ब्रजवासी वेद बोलते हैं। ब्रजवासी पंडित जी के मुख से कथा में सुनते थे, कभी प्रसंग चलता ब्रजवासियों का तो कहते कि ब्रजवासी वेद बोलते हैं। ये बात गलत नहीं मनसुखा ने कही, हम लोगों ने हल्के हाथ ले लिया। अरे राम जी से पूछा किसी ने कि तुम भगवान कैसे बन गए। राम जी ने कहा विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात जगती पतिश्च, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मणों की कृपा से। तो मनसुखा उन्हीं ब्राह्मणों में से एक है। उसने कहा कि अगर हम राम को भगवान बना सकते हैं तो अपने आशीर्वाद से कृष्ण को भगवान नहीं बना देंगे। बोला हमारे आशीर्वाद से। कंस ने पूछा कि तुम लोग इतना अच्छा अच्छा आशीर्वाद उसको क्यों देते थे। साहब आशीर्वाद भी कई तरह के होंगे, जितना माल मिले उतना आशीर्वाद। सीधी सी बात है।
झूठ मूठ के हाथ जोड़ दोगे तो झूठ मूठ का आशीर्वाद। कंस मनसुखा ने कहा कि हम लोग आशीर्वाद देते हैं। बोला क्यों, कैसा आशीर्वाद, कैसे देते हो इतना? उसने कहा कि हम लोगों को वह बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा माखन खिलाता है, उसके बदले हम लोग आशीर्वाद देते हैं। वह बढ़िया से बढ़िया माखन खिलाता है, अपने नहीं खाएगा हमको खिला देगा, तो हम लोग उसको बढ़िया से बढ़िया आशीर्वाद देते हैं। कंस ने कहा कि तो फिर बात इतनी ही? बोला हाँ, और कुछ नहीं, और कोई लेना देना नहीं, बस यहीं तक सौदा है। कंस ने कहा कि तो तुम सब लोग हमारे यहाँ रहो, तुम लोगों को उससे भी अधिक माखन दिया जाएगा, उससे भी सुंदर माखन दिया जाएगा। और वह तो केवल माखन ही देता था ना, हम तुमको अपने दरबार में रखेंगे और तुमको बड़ा से बड़ा, ऊंचा से ऊंचा पद देंगे। सबके सब सखा खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि कंस, हमें तो एक कन्हैया के पद को छोड़ करके और कोई पद नहीं चाहिए, हम तो चले कन्हैया के पास। कन्हैया का पद, अरे जिसको कन्हैया के पद प्राप्त हैं, जिसको रघुरैया के पद प्राप्त हैं, वह कौन सा पद चाहेगा? श्री भरत ने कहा शोक समाज राज कहीं लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। प्यारे, श्री भरत ने कहा लखन राम सिय बिनु पद देखे, सबका हृदय बोल पड़ा। भरत ने सुना था सबके हृदय की आवाज, सबके उर निर्भर हरस, पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। श्री भरत ने सबके हृदय की आवाज सुनी थी। श्री भरत ने कहा लखन राम से बिन पद देखे, सबका हृदय बोल पड़ा, हृदयतंत्री झंकृत हो उठी, लखन राम से बिन पद देखे। श्री भरत ने फिर कहा एक आँख, बस एक दवा है हमारी खाली, एक आँख इह मन माही। ध्यान से सुनो, एक आँख इह मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई। सबका सब बोल पड़े, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई। हम लोग भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि श्री राम के विरोध में कुल दो थे, लेकिन राम उनको नहीं संभाल पाए और अयोध्या का बच्चा बच्चा श्री भरत के विरुद्ध बोल रहा था। लेकिन जब श्री भरत जी ने यह सब बात कही तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत वचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। उपक्रम वचन अमीय जनु बोल, अमृत में डुबो करके। किस अमृत में डुबोया था? स्वर्गीय सुधा, शशिसार सुधा नहीं, स्वर्गीय सुधा में नहीं, शशिसार सुधा में नहीं, राम स्नेह सुधा जनु पागे। आप बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूँ। लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। ध्यान से सुनना, लोग वियोग विषम विषदागे। भरत ने सबके रोग का निदान किया। यह सबके सब लोग जो हैं राम वियोग कुरोग बिगोए, इनको श्री राम वियोग का कुरोग है और उसका एकमात्र उपाय श्री राम दर्शन है। जब श्री भरतलाल जी ने कहा प्रातःकाल चली,
हों प्रभु पाहीं। तो लोग वियोग विषम विष दागे, इस सर्प जिसको काट लेता है तो झाड़ फूक करने वाले जो हैं झाड़ते हैं तो धीरे धीरे विष दूर होता है, चेतना वापस आती है। आप ध्यान से सुनना, गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्र सबीज सुनत जन जागे। बीज मंत्र, बीज सहित मंत्र, ये सबके सब जग गए, सबके सब जग गए। मालूम है अब जागे हैं, इसके पहले अब तक जो भी बोल रहे थे ने, जैसे सोया हुआ आदमी हूँ 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 करता है, ये सब सोए हुए की हूँ हूँ थी।